मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। हाँ जी, अब बेटा इज इट क्लियर करूँगा? यस मैम। ओके, तो बेटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कर मेरे पास हो गए 2x आ गए। अब देखिए 2 और 2 कैंसल, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नेगेटिव है 2 है तो आई कैन राइट -2x, x इज ऑल्सो देयर, ओके। और यहां पर मेरे पास कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब ये पावर -1/2 है, 1/2 मीन्स रूट और नेगेटिव मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो आई कैन राइट इट एज cot x square with अंडर रूट बेटा, ओके क्लियर? बात समझ आ गई बेटा? एनी डाउट टू एनीवन? वी कैन लीव द आंसर हियर आल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहां पर मैंने कोसिकेंट लिखा है, क्लियर? चलें बेटा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हो गई क्वेश्चन नंबर 8, देखिए वेरी इजी क्वेश्चन मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम देखें तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू cos रूट x। अब मेन फंक्शन cos है, उसके अंदर रूट x है, यानी अगर मेन फंक्शन देखें तो ये x की प्लेस में रूट x है, तो अगर हम डिफरेंशिएट करें तो मुझे पता है माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2, डिनोमिनेटर में रूट एक्स है, ये गलती नहीं करनी रूट एक्स काट दे, ये एंगल के अंदर है, ये बाहर है, हम इसको कटिंग नहीं कर सकती, ओके क्लियर बेटा? दिस इज योर आंसर, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो यू हैव टू डू द सिंप्लीफिकेशन। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो हैं बेटा वो डिफरेंशिएशन के हैं, हमने डिफरेंशिएबिलिटी को बाय डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं, हम ये डेरिवेटिव करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूलेज के साथ, जितने सारे फॉर्मूलेज हैं +1 में मैंने आपको बताया था पहले प्रूफ करवाते थे, दिस टाइम दैट इज डिलीटेड, तो इसीलिए हमने आपको डायरेक्ट फॉर्मूलेज बताए, तो बट अब हम डिफरेंशिएबिलिटी को डेफिनेशन के थ्रू कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे। अब वो कैसे कि डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का एफ पे, मैं +1 का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या है, यू जस्ट सी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट सी, बेटा बेसिकली वो किससे डिनोट होता है, f' c से, है ना। अब वो यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट था, अगर मेरे पास हो गए पर्टिकुलर पॉइंट ना दिया हो हम तब भी डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर पर्टिकुलर पॉइंट दिया है हम तब भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो डेरिवेटिव हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c ओवर h, अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने डेरिवेटिव निकालना है विद द हेल्प ऑफ बेटा दिस डेफिनेशन। यहां पर भी वैसे ही होता है, अगर लेफ्ट लिमिट से, क्योंकि है तो ये लिमिट का ही कॉन्सेप्ट है ना, अगर लेफ्ट लिमिट से फंक्शन कोई और है, राइट लिमिट से कोई और है, तो लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों इक्वल होने चाहिए, ओके दोनों इक्वल होने चाहिए। एक तो बेटा हमारे पास जो है
ये वाली डेफिनेशन है। एक हमारे पास हो गए, दूसरा भी रूल है, दूसरी भी डेफिनेशन है। अगर हमने ये नहीं लगानी है तो बेटा हम किसी भी फंक्शन को, थ्योरम आपकी 3 ऑन पेज 163 पे दी हुई है, हम डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का एट पॉइंट सी ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस सी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी, ये चीज इसमें अपने आप कन्वर्ट हो जाती है अगर आपको सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिट्स पता है। अगर आपको याद हो कि हम सब्स्टिट्यूट करते थे, अगर मैं x माइनस सी को h प्रूफ लेट कर दूं तो x की वैल्यू h प्लस सी आ गई। तो मैं जहां जहां x है वहां पर x प्लस सी प्लस h पुट कर दूं तो ये वाला अपने आप यही मेरे पास हो गए बन जाता सेम। ओके बेटा, क्लियर? तो ये दोनों ही रूल सेम है, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी डेफिनेशन लगा सकते हो। इसमें भी वैसे ही होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है तो डेरिवेटिव फंक्शन का एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं है तो नहीं एग्जिस्ट करता। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ पर क्या हो जाता है, सी नेगेटिव, और अगर राइट हैंड डेरिवेटिव लेना है तो सी पॉजिटिव है। वही लिमिट का कॉन्टिन्यूटी वाला सारा कॉन्सेप्ट कि लेफ्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट डेरिवेटिव ओनली देन द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट पॉइंट सी एग्जिस्ट, अदरवाइज इट डज नॉट एग्जिस्ट। और ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी, कल भी, डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी but continuity does not implies differentiability, may or may not possible। अच्छा, but अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो 100% वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नॉट की बात कर रही हूं, इफ अ फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस देन 100% इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट वाला ट्रू, लेकिन अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वहां मे और मे नॉट होता है। बट एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% वो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। क्लियर? तो यहाँ पर जो है इसी पर बेस्ड हमारे पास जो है बेटा क्वेश्चंस हैं, अगर आपको दिखाएं तो क्वेश्चन नंबर जो है 9th and 10th, लेट अस डिस्कस दीज क्वेश्चन कि हम इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, डेफिनेशन के थ्रू कैसे डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है 9th बेटा, प्रूफ दैट, दे हैव रिटन मेरे पास कि प्रूफ दैट द फंक्शन f of x given to be mod x minus 1 where x belongs to R is not differentiable at x is equals to 1। मुझे ये शो करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। मैं दो मेथड से शो कर सकती हूँ, या तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है ना वो मेरे पास बराबर ना है या एग्जिस्ट ना करे, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है ना तो ये नॉट डिफरेंशिएबल होगी, क्योंकि ये मॉड एक्स है। अगर आपको यहाँ पर लगता है कि नॉट डिफरेंशिएबिलिटी की बात की गई है, आप पहले यार ये भी शो कर दो कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, बट क्योंकि x माइनस 1 मॉड अगर हम ड्रॉ करें तो ये कॉन्टिन्यूस होता है, तो ये डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता था ना। अगर हमने कंडीशन के अकॉर्डिंगली किया तो 100% हमारा आंसर नॉट डिफरेंशिएबल आना चाहिए। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कॉन्टिन्यूटी डज नॉट इंप्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी। मे और मे नॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है जी, तो उसके लिए लेट अस प्रूव दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 f ऑफ x जो है वो मॉड x माइनस 1। अब मुझे एट x इज इक्वल टू 1 के लिए करना है। अब जिस मर्जी डेफिनेशन से कर लो, दोनों तरीके से ये बेटा हो सकता है। मैं आपको जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1, मैं डेफिनेशन लगाने लगी, लिमिट
x approaches 1 negative, f of x minus f of a, c है ना, ओ 1 है ना, ओवर x माइनस 1। अब 1 नेगेटिव पे आपको पता है ये फंक्शन की जो वैल्यू है बेटा माइनस एक्स माइनस 1 हो जाती है ना, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 1, जब आप 1 पुट करते हो 1 माइनस 1 0 ओवर x माइनस 1, तो बेटा लिमिट x अप्रोचेज 1 नेगेटिव, ये और ये भी कट गया, आंसर -1 आया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ डेरिवेटिव की बात हो रही है, वो -1 आया। लेट अस डू द राइट हैंड डेरिवेटिव। जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव करते हो, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट x अप्रोचेज 1 पॉजिटिव रहता है, ये सारा सेम ही है, सिर्फ फंक्शन चेंज होता है। ये देखिए सेम आना, सिर्फ यहाँ पर फंक्शन वेरी करेगा। जब आप फंक्शन वेरी करते हो f ऑफ x, जब 1 से बड़ी वैल्यू को x अप्रोच करता है तो आपको पता है ये आंसर पॉजिटिव ही रहता है, तो दैट मींस फंक्शन x माइनस 1 आ गया, f ऑफ 1 तो 0 ही रहना है, x माइनस 1, ये और ये कट गया, आंसर कितना आया 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is not equal to right hand derivative, therefore f is not differentiable at x is equals to 1। कोई बात बेटा जो आपको नहीं क्लियर है तो यू कैन आस्क मी, एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर टू यू। ये 2 ही क्वेश्चन है, ऐसे ही मतलब स्टेटमेंट चेंज हो जाती है इसमें, x माइनस 1 की जगह x माइनस 2 आ गया, x माइनस 3 आ गया, कुछ ऐसे। ओके बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर जो है दैट इज 10th। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th में मुझे क्या दिया हुआ है, प्रूफ दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स, जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, वेयर x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन मेरे पास 3, तो उन्होंने कहा है is not differentiable at x is equal to 1 and at 2। आप 2 मेथड से कर सकते हो, फिर मैं बताती हूँ। आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पॉइंट पे, इंटेग्रल पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस नहीं होता, तो आप चाहे ये कर दीजिए कि शो कर दीजिए कि दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, वो आपने पीछे किया हुआ है, हमने किया हुआ है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आती, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर डिफरेंशियबिलिटी से करना है तो अब हम उससे भी कर लेते हैं। लेट अस डू विद द डिफरेंशियबिलिटी कॉन्सेप्ट कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आते, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इक्वल नहीं आते या नॉट डिफाइंड हो जाते हैं। अगर कोई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी नहीं करता है ना, तो राइट हैंड डेरिवेटिव देखने की जरूरत ही नहीं है बेटा आपको। रीजन, जब एक ही चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, मैं उसको दूसरी साइड से क्या कंपेयर करूंगी, तो जहां लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड आया आप वहां पर भी छोड़ सकते हो। सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। मैं बार बार कह रही हूँ, या तो दोनों डेरिवेटिव इक्वल होने चाहिए, या अगर कहीं पे कोई डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी नहीं करता ना, तो तब भी आप कहोगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि डिफाइंड वैल्यू आनी चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th में, एफ ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट एक्स। ओके, हम सिर्फ 1 पे मैं करके दिखा रही हूँ, 2 पे आप खुद कर सकते हो। तो मुझे पता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है उसमें लिमिट x अप्रोचेज a नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ a ओवर x माइनस a। अभी हमने ये पीछे किया, सिर्फ फंक्शन वेरी कर रहा है ना मेरे पास। अब फंक्शन मेरे पास क्या है देखिए, अगर मैं यहाँ पर करती हूँ तो लिमिट x अप्रोचेज a नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और f ऑफ a, मैंने 1 पे चेक करना है, हम सीधा 1 पे ले लें। f ऑफ 1
ओवर x माइनस 1। ओके बेटा, अब यहाँ पर क्लियर कट मैं सिंपल तरीके से हम सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपको लिमिट्स में किया हुआ है, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अब वो आपकी मर्जी है। देखिए मेरा ये आंसर जो है 100% नॉट डिफाइंड बनेगा। कैसे? अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड करती हूँ, आपको पता है कि जब हम लेफ्ट लिमिट से अप्रोच करवाते हैं तो सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं, x को जो a माइनस एच, यही पुट होता है ना हमारे पास। फिर मैं बता रही हूँ जब भी लेफ्ट लिमिट होती है तो a माइनस एच पुट करते हैं, जब राइट लिमिट होती है बेटा तो a प्लस एच पुट करते हैं। अब मैं इसको अगर पुट करूं, a की वैल्यू 1 है, पुट कर रही हूं मैं, तो लिमिट सारा कुछ शो करेंगे। पुट x इज इक्वल टू जो है a माइनस एच एज x अप्रोचेज 1 नेगेटिव, तो h अप्रोचेज 0। अब जब मैं पुट कर रही हूं तो यहाँ पर क्लियर कट x की वैल्यू मेरे पास देखिए, लिमिट h अप्रोचेज 0, x की वैल्यू क्या आई 1 माइनस एच, ये 1, और नीचे बेटा देखिए x माइनस 1 माइनस एच। अब बेटा देखना यहाँ पर h अप्रोच कर रहा है 0 को, एग्जैक्टली 0 की वैल्यू नहीं है ना, तो अगर आप अप्रोच भी करवा रहे हो, यहाँ पर पुट भी करा रहे हो, मेरे पास वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मेरे पास ऊपर क्या बनेगी, ये 1 से मेरे पास क्या बन जाएगी, छोटी बनेगी ना वैल्यू। जब ये छोटी बनेगी मींस 0 पॉइंट समथिंग, जब ये 0 पॉइंट समथिंग बनेगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो मेरे पास क्या आ गया 0, 1 का 1 ही रहता है ओवर माइनस एच। ये नेगेटिव नेगेटिव काट भी दोगे तो ये 1 बाय एच, लिमिट साथ ही चलेगी। अब ये 1 बाय एच है तो ये तो आंसर नॉट डिफाइंड आ गया ना, क्योंकि 1 बाय 0 आंसर इज नॉट डिफाइंड। जब आंसर आप डिफाइंड ही नहीं कर पा रहे तो दैट मींस कि आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गई, नॉट डिफाइंड। तो जब ये नॉट डिफाइंड है, इंफिनिटी की बजाय बेटर वी कैन राइट नॉट डिफाइंड, हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते। तो दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। जब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो दैट मींस नॉट डिफरेंशिएबल। हमें राइट देखने की जरूरत ही नहीं, उसमें भी यही आएगा। अगर आप राइट भी करोगे ना तो वहां पर भी एच तो नीचे रहेगा ही ना, पॉजिटिव एच। जब एच रहेगा बेटा तो वो भी 1 बाय एच, तो वो नॉट डिफाइंड ही बनेगा ना, चेक करने की हमें इतनी जरूरत ही नहीं। तो दैट मीन्स कि मेरे पास जो है फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। सेम विद 2, आप 2 के लिए भी सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट, जहां जहां 1 लिखा है वहां वहां 2, आंसर तो नॉट डिफाइंड। सब्स्टिट्यूशन में वहां पर हमने 1 माइनस एच लिया, वहां 2 माइनस एच हो जाएगा, और क्या फर्क है, कुछ भी। थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट बेटा जो इम्प्लिसिट फंक्शन कर रहे हैं इस पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। ओके, इम्प्लिसिट फंक्शन जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इस पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन पेपर में आ जाता है इक्वेशंस बन के। तो अभी 5 मिनट्स हैं, लेट अस डू थोड़ा सा बेसिक आपको करवा दूं, और ये इजी है, सिर्फ यही 2 क्वेश्चन थे डेरिवेटिव में जिसमें थोड़ा सा हम क्रिटिकल थिंकिंग लेवल हमें इंक्रीज करना पड़ता है। बाकी 5.2 में कोई मुश्किल नहीं था। अब आगे जितना भी है वो टोटली डेरिवेटिव, स्मूथ डेरिवेटिव चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सबसे पहले तो आपको इम्प्लिसिट फंक्शन पता होने चाहिए कि क्या होते हैं बेटा। मेरे पास 2 टाइप्स के फंक्शन होते हैं, एक बेटा इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट मींस रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, हम उसको सेपरेट ना कर सकें। एक रिलेशन है मेरे पास, जैसे एक है एक्स वाई इज इक्वल टू मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स मैंने एक्सप्रेस किया।
अगर मैं ना कर सकूं, फॉर एग्जाम्पल साइन के अंदर एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 5, मैं यहां पर y इन टर्म्स ऑफ x नहीं एक्सप्रेस कर रही, दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, मैं सेपरेट नहीं कर पा रही। तो ऐसे फंक्शंस को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, हम पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए इसको स्टार्ट करने से पहले एक मैं आपको छोटा सा रूल बताना चाहती हूँ, जरा ध्यान से सुनना इस कॉन्सेप्ट को, प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली। आगे क्या होता था बेटा, जब आप डेरिवेटिव करते थे, सपोज आपने डेरिवेटिव किया x की पावर 10 का, आप इसको x की पावर n ट्रीट करते थे, पावर आगे जाती थी, एक पावर कम हो जाती थी, जो वेरिएबल ऊपर है वही वेरिएबल नीचे है, एम आई राइट। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मेरे पास मैं डिफरेंशिएट x से कर रही हूं, ऊपर y है, फॉर्मूला वही लिखता है, ट्रीट इट एज x की पावर n, जैसे चेन रूल में हम करते थे। तो पावर आगे एक पावर कम, बट साथ में बेटा यहाँ वेरिएबल y है, हम डिफरेंशिएट x से कर रहे हैं, तो dy बाय dx लगता है। इसमें क्यों, इसमें भी लगाते थे, बट x है, x के साथ ही लगता था, तो बेटा ये कट जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, वो 1 ही बन जाता था। इसीलिए हम कहते थे सेम वेरिएबल को तो हम कुछ भी नहीं अभी तक लगवाते थे, अब वेरिएबल चेंज हो गए तो हम साथ में लगे। अच्छा, अगर यही मेरे पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y होता तो मैं सिंपल बेटा ऐसे ही लिखती, रीजन वो dy बाय dy कैंसिल हो गया, उसमें कोई भी जो है वैल्यू आने की जरूरत ही नहीं, आप लिख भी दोगे तो कटिंग ही होगी, वो कट जाता है। समझ आई मेरी बात, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होना है। इफ द वेरिएबल इज डिफरेंट, तो चाहे dy बाय dx लिखो या y डैश लिखो, वो साथ में लगेगा। यही अगर आपके पास v पावर n, v की पावर 10, चलो अब कोई और 6 ले लेते हैं, 6 v 5 dv बाय dx। अब देखिए एक और एग्जांपल लेती हूँ, डेरिवेटिव आप साइन y का ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, बता सकता है कोई क्या आएगा? एनीबॉडी फ्रॉम यू, हरी अप, एनीबॉडी फ्रॉम यू बेटा? cos y into dy by dx। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट बेटा, कि साइन का डेरिवेटिव वैसे क्या होता है, cos y, लेकिन y है विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो वो y डैश या dy बाय dx ये लगेगा साथ में ना। ये कॉन्सेप्ट इम्प्लिसिट फंक्शन में यूज होता है ना। तो मैं आपको एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं, तभी आपको पता चलेगा। डायरेक्ट एक्सरसाइज में सब कुछ कवर हो जाता है और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो मेरे पास हो गए एक्सरसाइज 5.3, फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो मेरे पास हो गए फर्स्ट क्वेश्चन में 2x प्लस 3y साइन x, यहां मैं y इन टर्म्स ऑफ x निकाल सकती हूँ, बट जरूरत ही नहीं है। जब मुझे आता है, मुझे dy बाय dx कैलकुलेट करना है, मैं सीधा लिखूंगी पूरी इक्वेशन में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब मैंने किया 2x का, x है, x के साथ ही कर रही हैं, साथ में कोई dx बाय dx लगाओगे भी तो कट जाएगा बेटा, तो यहाँ पर 2 इंटू ये 3, y is treated as x, x का डेरिवेटिव 1 ही होता है ना, आपने 1 लगाया, इंटू y है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx, साइन का डेरिवेटिव cos x, x है विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो क्या लगेगा बेटा? नहीं लगेगा, ओके, तो वो cos x ही रहेगा। तो यहाँ पर बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली व्हाट आई हैव टू डू,
मेरे पास हो गए 3dy/dx इज cos x - 2 और dy/dx इज cos x - 2/3. दिस इज माय आंसर. काम खत्म. ओके, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन. अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन. ओके, थर्ड क्वेश्चन को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इसमें मेरे पास हो गए वो क्या आ जाएगा. मेरे पास हो गए, जब थर्ड क्वेश्चन मैंने यहां पर किया तो मेरे पास बेटा क्या बना यहां पर, दैट इज थर्ड क्वेश्चन में ax plus b y square is equal to cos y. वेरी इजी टू डू. हाँ जी, डिफरेंशिएट करेंगे a का डेरिवेटिव a क्योंकि साथ में x है, x का 1 हो गया ना, b 2y y डैश और साइन y का सॉरी cos y का माइनस साइन y और साथ में y डैश. अब ये y डैश वाली टर्म्स एक तरफ कर लीजिए. मेरे पास a माइनस साइन y डैश माइनस 2by y डैश कॉमन ले लीजिए और ये सारी टर्म डिनोमिनेटर में ले आइए बस. ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? ट्राई टू डू फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट 8 क्वेश्चंस, ठीक है, and we will discuss it on Monday. And be prepared for your next test, MCQ type, inverse and LPP. Inverse topic and LPP only MCQ type question. Okay, goodbye and